मौत छुपकर क्यों आती है, भाग दो पाठकों आपने अब तक पढ़ा। सूबेदार शिव प्रताप सिंह भूतगढ़ में पहुंचकर अपने रहने के लिए एक छत देख रहा था। गांव वालों के कहने पर वह जमींदार के घर पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जमींदार से अपनी बात बताई। जमींदार ने कहा, जगह तो है, मैं तुम्हें वहां नहीं भेजूंगा क्योंकि वहां पर भूतों ने अपना डेरा जमा लिया है। इतना सुनकर सूबेदार शिव प्रताप सिंह ने कहा, मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मुझे किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता, अतः आप मुझे वहां जाने दें। जाने से पहले मेरी एक विनती है, मुझे खाने के लिए कुछ अखरोट और जलाने के लिए एक पैकेट मोमबत्ती और माचिस दे दीजिए। इतना सामान लेकर फौजी जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। अपने लिए जगह की साफ सफाई करके मोमबत्ती जलाई, आसन लगाकर उस पर बैठ गया और अखरोट खाने लगा। फौजी को नींद की कोई चिंता नहीं थी, वह 3 रात तक जाग सकता था, इसलिए आराम से बैठा हुआ अखरोट तो तोड़कर खाता रहा। जब रात्रि के 12 बजे तो भूतों ने एक अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया। इस पर उस फौजी सूबेदार ने भूतों से कहा, मैं एक फौजी हूँ, मैं भूतों से नहीं डरता, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे जब खाओगे पहले उस चीज को खाकर दिखाओ जिसे मैं खा रहा हूँ। इस पर भूतों का सरदार सामने आ गया और बोला, ऐसी क्या चीज है जिसे हम नहीं खा सकते। इस पर पाजी सूबेदार ने कहा, अगर कोई शर्त रखो तो मैं तुम्हें वह चीज दूं। तो भूतों के सरदार ने कहा, मेरे पास एक जादुई थैली है, मैं तुम्हें वह जादुई थैली दूंगा। फौजी ने कहा, यह जादुई थैली क्या क्या काम कर सकती है। तब भूतों के सरदार ने कहा, इस थैली को अपने हाथ के ऊपर रखकर इससे जो मांगो मिलेगा। कैसे? तब सरदार ने बताया, थैली हाथ पर रखकर कहना, भूतों के सरदार की थैली, हमें फला चीज चाहिए, तुम जो चीज मांगोगे वही इस थैली में हाजिर हो जाएगी। फौजी ने कहा, मैं कैसे इस बात का विश्वास करूं? तब भूतों के सरदार ने कहा, हम भूत कभी झूठ नहीं बोलते, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो हम सारे इसमें बंद होकर तुम्हें दिखा सकते हैं। तब भूतों के सरदार ने वह थैली फौजी सूबेदार को देकर कहा, अब तुम आजमा के देख लो, 2 उसे खाकर फिर तुम्हें खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। फौजी सूबेदार ने अखरोट की थैली से एक पिस्टल का कारतूस निकाल के उसको दे दिया। भूतों का सरदार उसे खाने की चेष्टा करता रहा, चबाता गया, लेकिन उस पीतल से बने कारतूस का क्या बिगड़ना था, उसका कुछ भी नहीं हुआ, चबाने से वह चपटा हो गया। अब शर्त के मुताबिक भूतों के सरदार ने वो थैली उस फौजी सूबेदार को दे दी। फौजी सूबेदार ने अपनी चालाकी से फिर भूतों के सरदार को कहा, मैं इस थैली को पर कैसे विश्वास करूं? इस पर भूतों के सरदार ने कहा, तुम मनुष्य कभी किसी के विश्वास पात्र नहीं बन सकते, चलो जो करना है करो, हम यहीं पर हैं। इतना सुनते ही फौजी सूबेदार ने थैली हाथ में लेकर कहा, हेरी भूतों के सरदार की थैली, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो इन सभी भूतों को अपने अंदर ले ले। फौजी सूबेदार का इतना कहना था कि सारे के सारे भूत एक एक करके उस थैली में समा गए। फौजी ने कहा, देख लो भूतों के सरदार कोई बाहर तो नहीं। इस पर भूतों का सरदार नाराज हुआ और बोला, तुम मनुष्यों के अंदर यही कमी है, किसी का विश्वास नहीं करते। अरे भाई, हम सभी इसके अंदर हैं। इतना सुनते ही फौजी सूबेदार ने उस थैली के मुंह को बंद कर दिया और कसकर गांठ लगा दी। उसके बाद अपने सर के नीचे तकिए की तरह लगाकर सोने लगा। मैं अपने सुधी पाठकों को बताना चाहता हूँ, इस नगर का नाम भूतगढ़ क्यों पड़ा। जमींदार ने अपनी बीवी के कहने के मुताबिक उसके रहने के लिए एक थी, लेकिन उसका गृह प्रवेश मुहूर्त काफी देरी से निकला। इतने में उसमें भूतों का वास हो गया, यहाँ तक कि उसमें 2 जमींदार के नौकरों की भूतों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही उस नगर का नाम सुंदरगढ़ से भूतगढ़ पड़ गया था। वह मकान खाली पड़ा हुआ था। आगे का भाग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।